केदारनाथ मार्ग पर हुआ भारी भूस्खलन। पहाड़ी से अचानक होने लगी पत्थरों की बरसात। भारी बोझों को देखे यात्री घबराए। उत्तराखंड में भारी बारिश ने मचाई तबाही। गंगोत्री धाम में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। टिहरी में भूस्खलन से मकान में दबकर मां बेटी की मौत। देहरादून समेत 6 जिलों में आज भी खूब बरसेंगे मेघ। भारी बारिश का येलो अलर्ट हुआ जारी। यात्रा करने वाले लोगों से की सतर्कता बरतने की अपील। विधायक काजी निजामुद्दीन और लखपत सिंह बुटोला ने ग्रहण की शपथ। जिम्मेदारियों को निभाने का लिया संकल्प। मंगलौर में जिले में कांवड़ यात्रियों की उमड़ रही भीड़। झांकियों को देखने के लिए लोगों की उमड़ी भारी भीड़। कांवड़ यात्रियों के साथ लोगों ने जमकर लगाए जयकारे। बीते 3 सालों में वनाग्नि की जिन क्षेत्रों से आई सबसे अधिक घटनाएं, उनको किया जाएगा चिन्हित, की जाएगा GIS मैपिंग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी और खबर उत्तराखंड की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ में। उससे पहले कुछ बड़ी खबर आपको हम बताते हैं। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है और उत्तराखंड में देहरादून से बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आज 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किए जाने की बात सामने आई है। तो भारी बारिश का अलर्ट जारी किए जाने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता दें। देहरादून से बड़ी खबर, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। नैनीताल और पिथौरागढ़ में भारी बारिश की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। आज 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। नैनीताल और पिथौरागढ़ में भारी बारिश। पहाड़ की यात्रा करने वाले लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की बात कही गई है और सतर्क रहने की बात कही जाने की सामने आ रही है। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर आपको हम बता दें। नैनीताल और पिथौरागढ़ में भारी बारिश का अलर्ट जारी किए जाने की बात सामने आई है। कांवड़ यात्रा इस वक्त चरम पर है। इन दिनों कांवड़ यात्रियों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। कांवड़ पटरी और हाईवे पूरी तरह से कांवड़ यात्रियों के हवाले है। डीजे और झांकियों वाली कांवड़ दिन के मुकाबले रात को ज्यादा चल रही है। शिव भक्त डीजे और झांकियों वाली कांवड़ के साथ ही झूमते गाते नजर आते हैं। रात के समय कांवड़ यात्रियों और झांकियों के साथ चल रहे डीजे को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग परिवार के साथ पहुंच रहे हैं। कांवड़ यात्री डीजे पर नाचते गाते चलते हैं और स्थानीय लोग झांकियों के साथ चल रहे डीजे के आगे जमकर नाचते हैं। कांवड़ यात्रियों के साथ ही स्थानीय लोग भी जमकर बम बम भोले के जयकारे भी लगा रहे हैं। इस वक्त कांवड़ यात्रा चरम पर है। हर दिन कांवड़ियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हाईवे की बात करें या फिर गंगनैन पटड़ी की बात करें, हर जगह कांवड़िए दिखाई दे रहे हैं और ढोल बाजों के साथ डीजे के साथ नाचते गाते अपने गढ़ते हुए स्थल पर चल रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये हाईवे NH 334 है। काफी तादाद में यहाँ कांवड़िए हैं। पुलिसकर्मी की भी व्यवस्था की गई है। डीजे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे कि डीजे चल रहा है। डीजे के साथ बड़े बड़े डीजे चल रहे हैं। सुंदर सुंदर झांकियां भी चल रही है, उनके साथ कांवड़िए चल रहे हैं और जो स्थानीय निवासी उनको देखने के लिए
काफी तादाद में यहाँ आए हुए हैं। जैसे ही शाम होती है और रात को स्थानीय लोगों की काफी देखने की तादाद बढ़ जाती है और कांवड़िए हाईवे पर पूरी तरह अपना रंग जमा चुके हैं, हाईवे पर कब्जा कर चुके हैं। ये हाईवे NH 334 है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक सुंदर झांकी जैसे कि अभी हाईवे से गुजर रही है, डीजे के साथ गुजर रही है। होलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और आने वाले दिनों में कांवड़ियों की संख्या और ज्यादा बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। बात करें सुरक्षा के लेकर तो सुरक्षा के लेकर पुलिस कर्मियों की भी ड्यूटी तैनात की गई है ताकि कोई अपनी घटना ना हो। क्या न्यूज के लिए मंगलौर से अकील अहमद। और अगली खबर आपको हम देहरादून से बताते हैं, जहां पर हर साल वनाग्नि की घटनाओं से सैकड़ों हेक्टेयर जंगल जलकर तबाह हो जाते हैं। वन विभाग की तमाम कोशिशें भी इस वनाग्नि के सामने विफल नजर आती हैं। इसको लेकर अब वन विभाग वनाग्नि के कारणों की गहनता से जांच कर रहा है, जिनमें बीते 3 सालों में वनाग्नि की जिन क्षेत्रों से अधिक घटनाएं सामने आई हैं उनको चिन्हित किया जाएगा। उनको लेकर अपर प्रमुख वन संरक्षक निशांत वर्मा ने कहा कि इसकी GIS मैपिंग की जाएगी और देखा जाएगा कि वनाग्नि को प्रभावी ढंग से किस प्रकार नियंत्रित किया जाए और साथ ही संसाधनों को बढ़ाने की आवश्यकता भी होती है, उस पर भी फोकस किया जाएगा। इसमें बीच में अभी एक मीटिंग भी हुई थी उस स्तर पे, तो उसमें यही निर्णय लिया गया कि जो हमारे मोस्ट सेंसिटिव एरियाज़ हैं, फॉरेस्ट एरिया, जहाँ बार बार आग लगती है, किन कारणों से आग लगती है, तो जहाँ जहाँ पे भी हमारी घटनाएं हुई हैं, प्लस जिन जिन क्षेत्रों में भी हमारे पास अलर्ट्स आए हैं सबसे ज़्यादा, उनमें 3 साल को क्षेत्र को चिन्हित करके उनको मैप किया जाएगा। GIS प्लेटफॉर्म पे उसकी जो है मैपिंग की जाएगी और फिर उन जो संवेदनशील क्षेत्र हैं उनमें क्या विशेष व्यवस्था हमें करनी होगी, चाहे वो संसाधनों को जुटाने के लिए व्यवस्था है या अतिरिक्त ह्यूमन रिसोर्स उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम बताते हैं, उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला पर प्रदेश सरकार ने सभी विभागों के साथ मिलकर 1 महीने में 50 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें उत्तराखंड संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद भी अपनी तरफ से कार्य कर रहा है। वहीं इसी कड़ी में राजधानी देहरादून के कन्या गुरुकुल महाविद्यालय में संस्कृति एवं कला राज्य मंत्री मधु भट्ट द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। इस दौरान मधु भट्ट ने कहा कि केवल देवभूमि से ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों से भी इसमें सहभागिता की गई हो और अन्य राज्यों में विभिन्न संस्थाएं भी हमारे साथ पौधारोपण का कार्य कर रही हैं। उसी उद्देश्य भाव के साथ देखिए लगातार हमारे 16 तारीख से जो हरेला महापर्व हमारा होता है, हरियाली महोत्सव, हम पूरे उत्तराखंड देवभूमि में ही नहीं बल्कि अलग राज्यों से भी इसमें सहभागिता की गई, क्योंकि विभिन्न संस्थाओं ने इसमें सहभागिता की। मेरे साथ करीब 100 के करीब संस्थाएं जो हैं वो लगातार अन्य राज्यों में भी लगा रही हैं और हरेला महापर्व हमारा इस बार लगातार जारी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से इस बार भयंकर भीषण गर्मी, अगर मैं प्रकोप कहूँ, उसको लेते हुए आम जनता में भी एक मैं कहूँगी एक अभियान और एक मूवमेंट सा जारी हो गया है कि नहीं, हमें वृक्षारोपण करना है और फलदार वृक्ष जो हैं वो घरों में लगाए जा रहे हैं और जो छायादार वृक्ष हैं वो सड़कों में लगाए जा रहे हैं। देहरादून को डस्टबिन फ्री बनाने के लिए नगर निगम के द्वारा घर घर जाकर कूड़ा उठान का काम किया जा रहा है, लेकिन लंबे समय से वाटर ग्रेस और एकॉन नामक कंपनियों के द्वारा बीच बीच में हड़ताल करने की वजह से कूड़ा उठाने में नगर निगम को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बात को लेकर देहरादून के मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने कहा कि दोनों कंपनियों को शुरुआत में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और उसके बाद टर्मिनेशन नोटिस भी जारी किया गया और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर दोनों कंपनियां इसके बाद भी गंभीरता से काम नहीं करती हैं तो निश्चित रूप से ही उन पर वैधानिक कार्रवाई भी जरूर की जाएगी। देखिए, जो नोटिस जारी किए गए हैं वो प्राथमिक तौर पे जो है शुरू में जो है हम लोगों ने कारण बताओ नोटिस जारी किए थे और फिर जो उसके बाद हम लोगों ने टर्मिनेशन नोटिस भी दिया था, जिस पर अगर वो लोग उनकी तरफ से गंभीरता से जो है कार्य नहीं किया जाएगा तो निश्चित तौर पे जो है उन पर जो है वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, जिसका नुकसान जो है कंपनी के साथ साथ जो कार्यरत कर्मचारी हैं उन लोगों को भी उसका भुगतना पड़ेगा।
देहरादून के आमवाला तरला के निवर्तमान पार्षद पति राकेश तनखा पर जमीन के नाम पर धोखाधड़ी करने के मामले को लेकर रायपुर थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आपको बता दें कि राकेश तनखा का नाम नामजद अभियुक्तों में लिया जाता है, जिनके खिलाफ देहरादून के विभिन्न थानों में पहले भी धोखाधड़ी और अन्य अपराधों के कुल 7 मुकदमे दर्ज है और उन्होंने पहले गुंडा अधिनियम के अंतर्गत जिला बदल भी किया जा चुका है। वादी हैं कृष्ण वादी, तो उन थाना रायपुर पर दी गई थी, जिसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है। उनके द्वारा आरोप यही लगाया गया था कि एक जो पूर्व पार्षद हैं और एक निवर्तमान पार्षद पति हैं कि उनके द्वारा जो है एक भूमि को अपना बताकर जो है उनसे उसकी डीलिंग की गई और उस डीलिंग के एवज में लाखों रुपए जो है उनसे लिए गए। और जब उनके द्वारा जो है विक्रय पत्र करने के लिए उनसे कहा गया, विक्रय पत्र संपादित करने के लिए, तो वो आनाकानी करने लगे और काफ़ी बार उनके द्वारा गुजारिश की गई, लेकिन वो टाल मटोल करते रहे और विक्रय पत्र भी संपादित नहीं करते थे, पैसे भी उनके वापस नहीं देते थे। तो जब उनके वादी के द्वारा छानबीन की गई तो पता चला कि भूमि जो कि आरोपी के द्वारा अपनी बताई जा रही है वो असल में नगर निगम की भूमि थी। डेंगू की रोकथाम के साथ साथ लोगों को ब्लड टेस्ट कराने में किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार कड़े प्रयास कर रहा है, जिसके चलते देहरादून जनपद में स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने पैथोलॉजी लैब का निरीक्षण करके कुल 4 लैब अनियमित पाए और उन्हें पाए जाने पर बंद करवाया। 2 लैबों को नोटिस भी भेजा गया है। इस पर देहरादून के एसीएमओ और डेंगू के नोडल अधिकारी CS रावत ने भी कहा कि विकासनगर क्षेत्र में हमने पैथोलॉजी लैबों का निरीक्षण किया, जिसमें हमें 2 लैब ऐसी मिली जो कि बिना पंजीकरण के चल रही थी, जिन्हें बंद करा दिया गया है और एक लैब में पैथोलॉजिस्ट तो है लेकिन उनके पास क्वालिफाइड पैरामेडिकल स्टाफ नहीं था, तो उन्हें नोटिस दे दिया गया है। ये कल हमने पचादून में विकास नगर वाले एरिया में कल हमने निरीक्षण किया है लैब्स का, तो उसमें हमें काफ़ी सारी लैब्स मिली हैं, जिनमें कि कुछ लैब तो 2 लैब तो बिना रजिस्ट्रेशन के ही चल रही थी, तो उसको भी हमने बंद करवाया है। एक लैब में जो है पैथोलॉजिस्ट तो है लेकिन उनके पास में क्वालिफाइड जो BMLT जो पैरामेडिकल है वो नहीं था, तो उनको हमने नोटिस दिया है। तो इस तरीके से और क्या नाम है, 1-2 डेंटल हॉस्पिटल थे, वो अपना बिना रजिस्ट्रेशन करे, बिना डॉक्टर के ही डेंटल हॉस्पिटल चला रहे थे, उसको भी हमने मौके पे ही तत्काल हमने उसको बंद कराया। एक लैब में भी बिना कोई हॉस्पिटल का, उनका हॉस्पिटल में लैब चल रही थी, हॉस्पिटल का तो रजिस्ट्रेशन था उनका, लेकिन लैब का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था, ना तो वहाँ कोई पैथोलॉजिस्ट था और ना कोई वहाँ पे BMLT जो टेक्नीशियन होते हैं वो था, तो उनकी लैब भी हमने बंद करवा दी है। तो कुल मिला के हमने कल 4 लैब बंद करवाई है, 2 को नोटिस दिया है। और यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज। देवभूमि उत्तराखंड में केदारनाथ के मुद्दे पर सियासत थमने का नाम ही नहीं ले रही है। दरअसल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा गतिमान है और इस यात्रा को शुरू करते हुए 4 दिन हो गए हैं और अब ये यात्रा देवप्रयाग से आगे बढ़ गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जैसे जैसे कांग्रेस से ये यात्रा चल रही है, राज्य में वैसे वैसे ही इस पर सियासी बयानबाजियां भी तेज होती जा रही हैं। और दरअसल भाजपा का आरोप है कि केदारनाथ में होने वाले उपचुनाव करण माहरा अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस यात्रा को कर रहे हैं, जिससे राज्य की 4 धाम यात्रा पर इसका विपरीत असर पड़ रहा है। वहीं कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री और भाजपा नेता दिनेश अग्रवाल का कहना है कि करण माहरा सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए यात्रा कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में मॉनसून
की भारी बारिश के बावजूद राज्य का राजनीतिक पारा गरमाया हुआ है। दरअसल कांग्रेस ने भाजपा पर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने और मुख्यमंत्री पर केदारनाथ धाम से शिला ले जाकर नई दिल्ली में केदारनाथ धाम मंदिर का शिलान्यास करने के साथ ही तमाम अन्य मुद्दों को लेकर केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा निकाली हुई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा गतिमान है। इस यात्रा को शुरू हुए 4 दिन हो गए हैं और अब ये यात्रा देवप्रयाग से आगे बढ़ गई है। वहीं जैसे जैसे कांग्रेस की ये यात्रा चल रही है, राज्य में वैसे वैसे इस पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और भाजपा नेता दिनेश अग्रवाल का कहना है कि करण माहरा सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये यात्रा कर रहे हैं। केदारनाथ से इस यात्रा का कोई सरोकार नहीं है। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट मेरी धारणा है कि ये केदारनाथ बचाओ यात्रा नहीं है, ये कुर्सी बचाओ यात्रा है। इस समय पे जो अखबारों के माध्यम से या जो सूचनाएं मिलती हैं, और क्योंकि मैं 55 साल कांग्रेस में रहा हूँ, तो कांग्रेस के बहुत सारे पुराने मित्र हैं जो बातें करते हैं, उससे बड़ा स्पष्ट है कि अभी जब यहाँ पुनिया जी आए थे, तो जब यहाँ 5 सीटों पर हार की समीक्षा हुई, तो अधिकांश लोगों ने, मेजॉरिटी ऑफ दी कांग्रेसमैन ने यही कहा कि यदि इनके नेतृत्व में यहाँ पर कांग्रेस रही तो वो चौपट हो जाएगी, हो गई है और हो जाएगी, आगे भी बिल्कुल हो जाएगी। तो इसलिए इन्हें कुछ डर सा सताया और इन्होंने केदारनाथ यात्रा निकालने का फैसला लिया, जबकि पुष्कर सिंह धामी जी ने अपनी कैबिनेट में बहुत स्पष्ट रूप से ये स्पष्ट कर दिया है कि केदार धाम के नाम पे या किसी अन्य हमारे 4 धामों के नाम पे कोई यदि वो ऐसा करेगा तो राज्य सरकार उसमें जो है कदम उठाएगी। के साथ जो राजनीति करेगा उसको बख्शेंगे थोड़ी केदार बाबा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेता जो स्वयं इस बात को कई राजनीतिक मंचों से कह चुके हैं कि वो 24/7 और 365 डेज चुनावी मोड में रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी हर वक्त चुनाव का सोचती है। ये उनके नेताओं की कही हुई बात है जो आज वो कांग्रेस पर चस्पा करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी तो हमारे धामों के साथ जो लगातार कुठाराघात और प्रहार हो रहा है, हमारी धार्मिक मान्यताओं के साथ, हमारे अध्यात्म और आस्था के साथ, हमारे पौराणिक परंपराओं के साथ जो लगातार चोट की जा रही है। कभी गर्भगृह में फोटो सेशन प्रधानमंत्री का हो रहा होता है, तो कभी मुख्यमंत्री जाकर बौराड़ी दिल्ली में केदारनाथ धाम की तर्ज पर बन रहे एक प्रतीकात्मक मंदिर के शिलान्यास में पहुंच जाते हैं। वो ये नहीं समझ रहे हैं कि वो कालिदास की तरह उसी टहनी को काट रहे हैं जिसमें बैठे हैं। इस 4 धाम यात्रा से हमारी आर्थिकी चलती है प्रदेश की। अगर ये 4 धाम यात्रा उत्तराखंड से हटा दी जाए तो उत्तराखंड अपने घुटनों पर आ गिरेगा। ऐसे में मुख्यमंत्री जी वहां भूमि पूजन में शामिल होकर ना सिर्फ उन्होंने तीर्थाटन को नुकसान पहुंचाया, बल्कि 15 से 20 लाख लोगों का, जिनका रोजगार, जिनकी आजीविका इन 4 धाम यात्राओं से चलती है, उनके पेट पर लात मार कर आए हैं। उसका प्रायश्चित करने के लिए, उसका आत्मग्लानि से परिपूर्ण होकर वहां गए हैं दर्शन करने के लिए, या फिर हो सकता है उपचुनाव उनके दिमाग में हो। तो राजनीतिक चश्मे से हर चीज देखना तो भारतीय जनता पार्टी का काम है। धर्म को राजनीति में भी भारतीय जनता पार्टी लाई और अब इस तरह का अनर्गल आरोप जो है कांग्रेस पार्टी पर लगा रही है, जो प्रतिष्ठा और सम्मान की रक्षा के लिए ये यात्रा निकाल रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस की केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा हरिद्वार के हर की पैड़ी से शुरू हुई थी। इस यात्रा के जरिए कांग्रेसी केदारनाथ से जुड़े तमाम मुद्दों को उठा रहे हैं। वहीं इस यात्रा में राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं। प्रदेश नेतृत्व ने उन्हें यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रण भेजा है। इसके साथ ही कांग्रेस ने केंद्र सरकार से केदारनाथ धाम से गायब हुए 228 किलो सोने की जांच की मांग की है। कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप का कहना है कि केंद्र सरकार केदारनाथ से गायब हुए सोने की जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से कराए। देखिए, मेरा स्पष्ट कहना है, ये जो यात्रा है, ये यात्रा भाजपा के द्वारा पवित्र केदारनाथ धाम जी की जो अवमानना की गई है, अपमान किया गया, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी की जंग का ऐलान है। वो लोग बहुत धर्म के, हिंदुत्व के पुरोधा बनते हैं और उधर 228 किलो का सोना चुरा के ले गए। इसका कांग्रेस पार्टी जवाब चाहती है। हमारी मांग है प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री पे मुझे भरोसा नहीं है, मुख्यमंत्री झूठ बोल के सारा अपना काम चला रहे हैं। मेरी प्रधानमंत्री से मांग है और सीबीआई की मांग नहीं कर रहा हूँ,
सीबीआई तो उन्होंने नेताओं के पीछे लगा रखी, उन्होंने कांग्रेस को तंग करने के अलावा इसका कोई उपयोग रह नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट के एक्टिव जज से इसकी जांच होनी चाहिए। इसका हमने हिसाब लगाया, कोई 7,000 रुपया तोला आज सोने का भाव है, इसको 228 से गुणा करो, कितना 10 ग्राम का, फिर 100 ग्राम का, फिर 1000 ग्राम का, तो 2000 ग्राम और 28 का और करो तो ये कोई अरबों रुपए से ज़्यादा पड़ता है। तो ये अरबों रुपए का सोना इस तरह तो चंगेज़ खान और मोहम्मद गोरी के लोग भी नहीं ले गए थे जितना भाजपा के ले गए। इसका जवाब उत्तराखंड की जनता चाहती है और मेरी मांग है प्रधानमंत्री जी से कि सुप्रीम कोर्ट के एक्टिव जज से इसकी जांच होनी चाहिए और दूध का दूध पानी होना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री माफ़ी मांगे। उन्होंने न केवल पवित्र 4 धाम की अवमानना की है, बल्कि जो हिंदू धर्म के हमारे पुरोधा है शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद, उनके खिलाफ भी कांग्रेस भाजपा के और उनके नेताओं ने अपशब्द कहे हैं, इसके लिए भी उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। देखिए, इस यात्रा में मुझे लगता है कि एक माहौल बनाने की झूठी एक जाल बिछाने का काम किया जा रहा है। मुझे लगता है कि राहुल जी शायद इस ओर विचार करेंगे कि जिस तरीके से यात्रा में लोग नहीं है, इनके सीनियर नेता नहीं है, जो हमारे इनके जो कार्यकर्ता हैं वो उसमें ज़्यादातर दिखाई नहीं दे रहे, क्षेत्रीय लोग ज़्यादातर दिखाई नहीं दे रहे, तो मुझे लगता है राहुल गांधी जी इस पर विचार करेंगे कि जब यात्रा में ही लोग नहीं है तो वो क्या करने यहाँ आएंगे। तो केवल और केवल लोगों को केवल इसमें भ्रमित करने के लिए शायद राहुल गांधी जी का नाम लिया जा रहा है, क्योंकि ये फ्लॉप शो है, फ्लॉप यात्रा है। केदारनाथ की जो प्रतिष्ठा यात्रा की बात उन्होंने कही थी, मुझे लगता है कि उनकी कुर्सी बचाओ प्रतिष्ठा यात्रा है, तो ये फ्लॉप शो है। इसमें वो करण मेहरा जी मुझे फेल होते हुए नजर दिखाई पड़ते हैं। कुल मिलाकर देवभूमि उत्तराखंड में श्री केदारनाथ मंदिर का दिल्ली में शिलान्यास करने पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस अब इस यात्रा के जरिए इस मुद्दे को बड़ी प्रमुखता के साथ उठा रही है। साथ ही सरकार पर गायब सोने की सिटिंग जज से जांच कराने की भी मांग कर रही है। सवाल ये है कि क्या करण महारा की ये यात्रा कुर्सी बचाओ यात्रा है? क्या सरकार केदारनाथ धाम से गायब हुए सोने की जांच कराएगी या नहीं? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इस बीच उत्तर प्रदेश से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कानपुर से खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर कानपुर का जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज हर रोज नई बुलंदियों को छूता हुआ नजर आ रहा है। हालत में एक महिला के लंग्स कैंसर की दूरबीन विधि द्वारा सर्जरी की गई। डॉक्टरों का कहना है कि प्रदेश में इस तरह की पहली बार सर्जरी हुई है। बता दें कि अभी तक मरीज को इस तरह की सर्जरी के लिए दिल्ली एम्स के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब कानपुर मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल डॉक्टर संजय काला के नेतृत्व में डॉक्टर सरवणा राज मणिकम ने 4 घंटे तक चली सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। वहीं डॉक्टर संजय काला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ये एक जटिल सर्जरी थी, जिसमें एक माइनर मिस्टेक से मरीज की जान तक जा सकती थी, लेकिन दूरबीन विधि से मरीज के हाथ को बचाते हुए ऑपरेट किया गया, जिसमें एनेस्थीसिया और कैंसर विभाग के कई सर्जन भी शामिल रहे। तो कल हमने लंग कैंसर का दूरबीन विधि से और इंडोसाइनम फ्री एक डाई होती है, उसके माध्यम से हम लोगों ने एक पेशेंट का ऑपरेशन किया। आप देखेंगे आज हमने जीएसवीएम कानपुर में एक बहुत डिफिकल्ट सर्जरी हमने किया। एक मरीज बांदा से, उनका लंग का कैंसर था और कैंसर ऐसे लोकेशन में था जो हार्ट की बहुत करीब था। इस ऑपरेशन को ओपन सर्जरी से करना बहुत खतरे होते हैं, क्योंकि मरीज को बहुत तकलीफ होता है, दर्द होता है, वो झेल नहीं पाते हैं। और दूरबीन से ये ऑपरेशन हमने जीएसवीएम कानपुर में किया और शायद ये यूपी में ये सबसे पहला दूरबीन के दौरान किया हुआ लंग कैंसर का ऑपरेशन है। और ये लंग कैंसर क्या था, एक कठिन जगह में दिल और सांस की नली के बीच में लगा हुआ था और इस चीज को करने के लिए बहुत सारे हॉस्पिटल्स में सुविधाएं नहीं है। और मैं तमिलनाडु से इधर आया हूँ, स्पेशली सर लोगों ने, डॉक्टर संजय काला सर ने, डॉक्टर खुश पाठक ने, यहाँ के सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, और डॉक्टर अनिल वर्मा जी है जो बेहोशक का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट यहाँ पे कानपुर में, उन्होंने इनवाइट किया यहाँ पे ये ऑपरेशन करने के लिए, क्योंकि ये पेशेंट अगर ऑपरेशन नहीं होता वो बचती नहीं है वो पेशेंट। नमस्कार, मैं प्रदेश के समस्त प्रवासी जितने भी लोग हैं सबको बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि आज जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर में कल एक बांदा की युवती की 55 साल की, उसके लंग कैंसर का दूरबीन विधि द्वारा ऑपरेशन किया गया और ये बहुत एडवांस सर्जरी थी, क्योंकि हार्ट के बहुत क्लोज ट्यूमर था और इसको हमने इंडोसाइनम ग्रीन 4K सिस्टम के द्वारा ऑपरेट किया, जो कि प्रदेश का पहली टाइप की सर्जरी है। और अमूमन चूंकि ये पेशेंट बहुत गरीब टाइप के पेशेंट हैं और जैसे सरकार प्रयास रहता है कि गरीब जो सेवाएं हैं, इस प्रकार की सेवाएं गरीब से गरीब मरीजों तक पहुंचे,
अमूमन ऐसे मरीजों को पहले दिल्ली या साउथ में जाना पड़ता था ऑपरेशन के लिए, तो उसके लिए मेरा विशेष धन्यवाद हमारे जो डॉक्टर सरवना हैं, जो हमारे यहाँ पे गेस्ट फैकल्टी हैं, डॉक्टर कुश ऑन्को सर्जन है, और डॉक्टर अनिल वर्मा एनेस्थीसिया की टीम और कार्डियोलॉजी की टीम, जिन्होंने मिल करके ये ऑपरेशन को संभव बनाया। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।